अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने क्रिकेट बैटिंग गैंग के सरगना को गिरफ्तार करते हुए 12 लाख रुपए किए बरामद। सीएम केसीआर ने डायरेक्टर के विश्वनाथ के इंतकाल पर किया ताज़ियत का इजहार। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के नए तामीर शुदा इमारत में आग लगने का वाक़या। लंगर हाउस के इलाके में शौहर ने किया बीवी का कत्ल, लोहे की रॉड से वारदात दी गई थी अंजाम। कल था 5वीं के विश्वनाथ नहीं रहे, इनका आज हैदराबाद में तबीयत खराब होने की वजह से इंतकाल हो गया। इससे टॉलीवुड में उदासी का साया छा गया। विश्वनाथ की मौत पर फिल्मी और सियासी शख्सियात शोक मना रहे हैं। कई मशहूर शख्सियात इनके जुज़्व खाकी को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी, प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद और दिग्वती सुरेश बाबू ने विश्वनाथ को खराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू, फिल्मी अदाकार कोटा श्रीनिवास राव, चंद्रमोहन, मुरली मोहन, हिदायतकार बोयापति, शेखर कमुला और दीगर ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। अक़ीदतमंदों ने TSRTC से मौलाली के लिए खुसूसी बसें चलाने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हुक्काम से 4 और 5 फरवरी को दारुल शिफा प्ले ग्राउंड से मौलाली तक खुसूसी बसों के लिए दरख्वास्तें की गई हैं। RTC को एक दरख्वास्त मौसूल हुई है जिसमें बताया गया है कि पुरानी रवायात और रस्म व रिवाज के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में तकरीबन 20,000 अक़ीदतमंद जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं दरगाह मौला अली पर जाते हैं। TSRTC हुक्काम दरख्वास्त की जाँच कर रहे हैं और कहा कि ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। MHSRB 7 फरवरी से असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों के लिए सर्टिफिकेट की तस्दीक करेगा। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आसामियों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, वो 7 से 14 फरवरी तक तमाम दरख्वास्त दहिंदगान के सर्टिफिकेट की तस्दीक करेगा। सर्टिफिकेट की तस्दीक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेंगल राव नगर में की जाएगी। नामालूम हमलावरों ने मरकजी तफ्तीशी एजेंसी NIA को ईमेल भेजकर कहा है कि वो मुंबई में कत्ल आम करेंगे। तालिबान के मरकजी रहनुमा सिराजुद्दीन हक़ानी के हुक्म के मुताबिक मुंबई में भयानक हमला किया जाएगा। इस मुश्तबा मेल के पेश नज़र चौकस हवाई NIA ने मुल्क भर की सिक्योरिटी फोर्स को चौकस कर दिया है। मुंबई पुलिस ने दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। धमकी आमेज़ मेल के पस मंज़र में मुल्क भर के बड़े कस्बों और शहरों में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। NIA ने मुतल्लिक़ रियासतों के पुलिस महकमों को मालूमात भेज दी है। वरंगल में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया है। रियासत तेलंगाना के मुस्तखर वरंगल रेती अड्डे चौराहे के पास जुमे की आला अल सुबह भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग पुराने दरवाज़ों और खिड़कियों की फ़रोख्त की दुकान के गोदाम में लगी और करीबी फर्टिलाइजिंग शॉप और 2 व्हीलर मैकेनिक शॉप तक पहुँच गई। आग की वजह से इलाके में धुआं फैल गया और मुकामी अफराद ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। 12 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह और नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। इस हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। పేపరు
నోట్ బుక్స్ వేస్ట్ పేపర్ టాబ్లు బుక్కులు 10 లక్షల సరుకులు నష్టం అయిపోయింది మాది. ఇంకా జరాల షాప్ కూడా మరి ఏమంటుకున్నామో కర్రగిరి ఏమంటుకున్నా అంటుకున్నా అంటే మొత్తం వెనక నుంచి మొత్తం ఈ రోడ్డు మీద షాపులో మొత్తం అన్నీ అంటుకున్నాయి. ఇంకో 8వ వెహికల్ ఇంకా వెహికల్ పడతాయి. ఇంకా అటు సైడ్ పురుగుల మందుల షాప్ అది కూడా అంటుకోవడం జరిగింది. దాన్ని ఆర్పడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తుంది. దాదాపు ఇది ఒక 8 షాపులు ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు దాంతోపాటు పక్కకున్న ఫర్టిలైజర్ షాప్ కూడా కాలిపోవడం జరిగింది. అదే మంటలు ఆరతలేవు. అది ఇంకా మంట నడవడం జరుగుతుంది. అది గోదాం మొత్తం ఆరింది. పక్కకు ఒకటి హీరో హోండా మెకానిక్ షాప్ అది కూడా. अब यूरिन के टेस्ट के जरिए ब्रेन ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। टोक्यो के साइंसदानों ने यूरिन में एक अहम झिल्ली प्रोटीन की शिनाख्त के लिए एक नया आला इस्तेमाल किया है जो इस बात की निशानदही करता है कि आया मरीज को दिमागी रसूली है। इनके मुताले के मुताबिक दिमाग के कैंसर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटीन नागो टेस्टों की ज़रूरत है बच सकता है और सर्जरी के लिए जल्द ही ट्यूमर का पता लगाने के इम्कानात को बढ़ा सकता है। तहक़ीक़ में कहा गया है कि नागोया यूनिवर्सिटी जापान की इस तहक़ीक़ के केसेस की दीगर अक़साम का पता लगाने के लिए भी मुमकिना मज़मरात हो सकते हैं। ये तहक़ीक़ ACS नैनो नामी जरीदर में शाये हुई। के सीआर ने डायरेक्टर के विश्वनाथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात की रात देर गए मारूफ फिल्म डायरेक्टर कलाता पसवी के विश्वनाथ के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि विश्वनाथ एक नायाब नामवर फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने एक आम कहानी का इंतखाब किया और इसे अपनी हैरत अंगेज़ सलाहियतों से सिल्वर स्क्रीन पर एक क्लासिक फिल्म में बदल दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने विश्वनाथ और इनके दरमियान फिल्म, मौसीक़ी और अदब पर होने वाली बातचीत को याद किया जब वो पहले बीमार डायरेक्टर के घर गए थे। जयंती सोतोस्कर राज सीधा काव्य शुरू नस्ती तेशाम यासा के जरामर अंजम भयाम शायर और स्कॉलर लाफानी हैं। इन्हें पैदाइश और मौत का कोई खौफ नहीं है। विश्वनाथ गारू के लिए मौजू है। इन्होंने कहा तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाए CV आनंद ने पुलिस हुक्काम को बताया। फॉर्मूला ई-रेस सेक्रेटरीट की नई इमारत का इफ्तिताह कानून साज असम्बली के इजलास और इस माह के त्यौहारों समेत अहम तकरीबात के सिलसिले में क़ब्ल हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जुमेरात को पुलिस अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और इनसे अलर्ट रहने को कहा और तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाए। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आम लोगों VIPs और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के लिए बगैर किसी रुकावट के नक़ल व हरकत को आसान बनाने के लिए वाज़ेह ट्रैफिक मैनेजमेंट और डाइवर्जन प्लान तैयार करे और इस बात को यकीनी बनाए कि किसी को कानून साज असम्बली के करीब अमन व अमान का मसला पैदा करने की इजाज़त ना हो। इन्होंने अफसरान को बताया कि असम्बली में सिफर की गलती तक रसाई का कंट्रोल हमारी अव्वलीन तरजीह रहना चाहिए और हमें अहम चौराहों लेन बाई लेन पर मुनासिब फोर्स तैनात करनी होगी। आनंद ने ट्रैफिक अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल महमात और दीगर महमात शुरू करे ताकि लोगों को फार्मूला ई-रेस के सिलसिले में लगाए जाने वाले डाइवर्जन के बारे में आगाह किया जा सके। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को हिदायत दी गई है। PV प्रसाद शाह जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस खुसूसी ब्रांच ने तमाम अफसरान को अहम वाक़यात और एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया। ఇది
టోటల్ ఇటు సైడ్ క్లోజ్ చేసి ఓకే ఎక్కడైనా నీడ చూసుకోండి. నెక్లెస్ రోటరీ చెప్తున్నారు అక్కడ తెలుగు తల్లి అన్నాం యాక్చువల్లీ మిస్కమ్యూనికేషన్. డూ వి గో బ్యాక్? ఓకే సార్ గో బ్యాక్ అంటే సార్ ఇయర్ సార్ మేము ఆల్రెడీ ఆర్టీసీ ఎండీ గారితో వెళ్ళి కలిసారు, మీటింగ్ పెట్టుకొని ఇటువైపు వచ్చే బస్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొద్దిగా తగ్గించుకొని సంఖ్యలో, అంటే మినిమం సర్వీసెస్ ఉంటాయి, కంజెషన్ ఏదైతే రూట్స్ ఉన్నాయో కొద్దిగా తగ్గించుకొని నడపమని సూచించాము. వేరే రూట్స్లో వెళ్ళిపోవడానికి కూడా వారికి డైరెక్షన్స్. లే సెక్రటరియట్ పనులు తప్పకుండా అదే క్రమంలో జరుగుతాయి. సెక్రటరియట్ సిబ్బంది మరియు వాహనాలు. साइबराबाद की टीमें जनवरी में खवातीन को हरासा करने की 104 शिकायत का सामना करती हैं, जबकि मौसूल होने वाली सबसे ज़्यादा शिकायत फ़ोन पर हरासा करने की थी 39। इनके बाद ब्लैकमेलिंग 18, शादी के बहाने धोखाधड़ी 10, ताक़ुब 13, धमकियाँ 9, सोशल मीडिया पर हरासा करने की शिकायत मौसूल हुई 6 और 9 दीगर मामलात। पुलिस ने 5 FIR और 31 छोटे मोटे मुकदमा दर्ज किए। शी टीमों ने हवाई मुकामात पर 790 डेकी ऑपरेशन किए और 39 अफराद को रंगे हाथों पकड़ा। मजमूई तौर पर 10 छोटे केसेस दर्ज किए गए और बाकी केसेस में पकड़े गए। शी टीमों की तरफ से मेट्रो स्टेशनों, लेडीज़ हॉस्टल के इलाकों, फूड को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। कोट, कुकटपल्ली और माधापुर बस स्टॉप्स और दीगर शनाख्तशुदा हॉट स्पॉट्स पर बाकायदा रात की सफाई की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कुल 159 अफराद को रात के दौरान डकैती का कार्रवाई में पकड़ा गया और 156 मुकदमा दर्ज किए गए। एक केस में टीमों से एक स्कूल टीचर ने रब्ता किया, जिससे शिकायत की कि पड़ोसी स्कूलों के कुछ तलबा आते हैं और अक्सर लड़कियों को हरासा करते हैं। एक डक्यू ऑपरेशन किया गया और 11 नाबालिग लड़कों को पकड़ा गया और इनसे 4 बाइक जब्त की गई। इन सब की इनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की तनबिया की गई। कुकटपल्ली में एक मामले में एक डॉक्टर के खिलाफ इलाज के लिए आने वाली 9वीं जमात की तालिबा के साथ जिनसे ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये वाक़या दिसंबर में पेश आया और जनवरी में उस वक्त सामने आया जब वालिदैन बच्ची को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। मुतासिरा ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया और अपनी दादी से जिनसी ज़्यादती का इंकशाफ किया। मरकज़ के अक़लियती बजट में कमी पर राशिद शरीफ ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। BRS हैदराबाद पार्लियामेंट के इंचार्ज राशिद शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ की जानिब से अक़लियती बजट में की गई तक़रीबात 2000 करोड़ की कमी पर राशिद शरीफ ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया और मरकज़ को इंतबाह दिया कि ये मरकज़ी हुकूमत के लिए ठीक है, ना ही मुसलमानों के लिए। इन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि इस पर मुस्लिम जमातें खामोश क्यों हैं। इन्होंने वज़ीर आला के सियार से मुतालबा किया कि वो इस बजट में मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट जारी करे और मुसलमानों से किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करे, जिनमें इस्लामिक सेंटर, 12% रिजर्वेशन और उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आला कम से कम इस बार बजट को 5000 करोड़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है, देख के बड़ा अफसोस हुआ है। जो 5020 करोड़ का बजट लास्ट ईयर था उसको 3000 करोड़ कर दिया गया। वही आदिवासियों को 12000 करोड़ का बजट, दलितों को हमारे से 4 गुना बढ़ के बजट, जबकि हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इस तरीके से नज़रअंदाज करेंगे, इस तरीके से नज़रअंदाज अगर मुसलमानों को करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं। आज ताज्जुब हो रहा, इतने जमाता मुसलमानों के हैं। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा 1, जमीयतुल उलमा 2 और जितने जमाता NGOs है आज सब खामोश।
किसी की इतनी हरकत नहीं देख रहा हूं। ये क्या हो रहा है? बजट पता है आपको क्या होता है? 2000 करोड़ बजट कम कर दिया गया। आज ऐसा अनजान बैठे हुए आप लोग जैसा कि मैनेज हो गए ये चीज। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई तामीर शुदा इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट की इमारत में आग लग गई, जिसका अनकरीब इफ्तिताह अमल में आने वाला है। इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने का वाक़या जुमेरात की रात देर गए पेश आया और छत पर धुआं फैल गया। सरकारी ज़राए ने इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की तस्दीक नहीं की। आग मुबैना तौर पर इमारत की निचली मंजिलों में लगी, जहाँ लकड़ी और प्लास्टिक का सामान रखा गया था। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 11 फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट के आसपास ट्रैफिक तहदीदात आयद किए और डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज वाई नागी मकाम वाक़े पर पहुंच गए। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इस माह की 17 तारीख को नई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने वाले हैं। लंगर हाउस के इलाके में शौहर ने बीवी को लोहे के रॉड से कत्ल कर दिया। जुमे की सुबह लंगर हाउस में एक खातून को मुबैना तौर पर इसके ही शौहर ने कत्ल कर दिया। इस पर लोहे की रॉड से बीवी पर हमला कर दिया। मुतासिरा करीना बेगम 32 साला एक प्राइवेट स्कूल टीचर और इसका शौहर मोहम्मद। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक यूसुफ अक्सर मामूली बातों पर झगड़ा करता था। पुलिस ने कहा कि ऐसे ही एक बहस के बाद करीना घर से काम पर निकली और यूसुफ ने लोहे की सलाख से इसके पीछे चलकर इसके सर पर हमला किया। इससे शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। लंगर हाउस पुलिस तहकीकात कर रही है। आज सुबह 9:15 को हमारे को डीजी 100L कॉल से एक कॉल आया कि अटेम्प्ट मर्डर हुआ है डिफेंस कॉलोनी में। उसके तहकीकात के लिए पेट्रोल कार को हम भिजाए। उधर भिजाने के बाद मालूम हुआ कि एक औरत बुर्का डाल लेके बेड में नीचे गिर के है खून के उसमें उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। उनका नाम है रेहाना, 30 ईयर्स है। वो कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर का काम करती है उन्होंने। तो हॉस्पिटल ले अब तक बच्ची मर गई। उसके ऊपर हम इंक्वायरी करें तो क्या है उनका हस्बैंड है यूसुफ बोल के, उन्होंने आके रॉड से मार के भाग गया बोल के मालूम हुआ। और उसका हस्बैंड को उनको 7 साल का नीचे मैरिज हुआ और 7 साल से भी उनको ऊपर अंदर डिस्टर्बेंसेस है। उन्होंने अभी 1-1.5 साल से उनका अम्मा के घर में रह रहे इधर डिफेंस कॉलोनी में। यहाँ कैम्ब्रिज स्कूल में टीचर काम करते हुए उन्होंने जी रहे। और हम इंक्वायरी कर रहे, वो यूसुफ के लिए हम ढूंढ रहे। हम ढूंढ के जल्दी उनको पकड़ के रिमांड कर देते। ये इनका नाम क्या है सब जो डेथ हुआ? रहीमा, उनका नाम करीमा है, एज 30 ईयर्स है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिदायतकार के विश्वनाथ की मौत पर गम का इजहार किया। के विश्वनाथ ने सिनेमा की दुनिया में एक देव तख्लीक़ी हिदायतकार और कसी टैलेंट के तौर पर अपने लिए एक ख़ास मुकाम बनाया है। मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ इनकी फ़िल्मों ने कई दहाइयों से नाज़रीन को महफूज किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेदक एमपी के जरिए कालेश्वरम का पानी कड़ावेली नदी में छोड़ा गया। मेदक के एमपी कोटा प्रभाकर रेड्डी ने जुमे को गजवल मंडल के कोंडला में कोंडा पोचम्मा सागर नहर के गेट उठाकर कालेश्वरम का पानी कदवेली नदी में छोड़ दिया है। रियासती हुकूमत नदी के किनारे रहने वाले किसानों के आपाशी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुसलसल तीसरे साल कदवेली नदी में आपाशी का पानी छोड़ रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए मेदक के रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वर राव लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के LIS तामीर की है ताकि इलाके के पीने और आपाशी की ज़रूरियात को ख़त्म किया जा सके। रेड्डी ने चंद्रशेखर राव को ज़मीन पर सबसे बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर के लिए जदीद दौर के बगैरता के तौर पर सराहा है। चूँकि कदवेली वागू में पानी कम हो रहा था, इसीलिए हुकूमत ने मुकामी किसानों की दरख्वास्त पर कदवेली में पानी छोड़ने का फैसला किया है। चूँकि गजवेल, तुकोट्टा, मेरो दोदी और दबाका मंडलों में नदी पर 60 किलोमीटर के रकबे पर 38 चेक डैम थे, इसीलिए चेक डैम को किनारों तक भर दिया जाएगा या संविधान की कटाई तक पानी इस्तेमाल किया जाएगा। मेदक के रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि पानी छोड़ने के बाद
40,000 एकड़ अराजी को पानी मिलेगा। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन वनीतराव प्रताप रेड्डी, MLC डॉक्टर V यादू रेड्डी और दीगर मौजूद थे। यूपीआई पर मबनी लेन देन जनवरी में रिकॉर्ड 8.03 बिलियन रुपए, मालियत में 13 ट्रिलियन। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिली इत्तला के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर मबनी लेन देन जनवरी में 8.03 बिलियन तक पहुंच गई, जो दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड किए गए 7.82 बिलियन लेन देन से काफ़ी इजाफा है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी में लेन देन की कीमत तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। दिसंबर में लेन देन का हजम 7.8 बिलियन था और मालियत 12.8 ट्रिलियन रुपए थी। चाइल्ड मैरिज के मामलों पर पुलिस की शदीद कार्रवाई, 1800 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, हुकूमत की सख्ती का असर। आसाम की बीजेपी हुकूमत की हिदायत पर पुलिस ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ 3 फरवरी को शदीद कार्रवाई शुरू की है, जिसमें अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमे के रोज़ खुद इस सिलसिले में जानकारी दी और कहा कि आसाम में चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 1800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई सुबह सवेरे शुरू हुई और ये अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। बजट के बाद सोने और चांदी की कीमत में इजाफा, चांदी 71,000 से तजावुज कर गई। माली साल 2023 और 24 का बजट पेश करने के अगले दिन यानी 2 फरवरी 2023 को सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। मजबूती आलमी तिजारत के दरमियान जुमेरात को कौमी दारुल-हुकूमत के सराफा बाजार में सोने की कीमत में 770 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत आज 1,40,091 रुपये बढ़ गई। HDFC सिक्योरिटीज़ ने ये जानकारी दी है। कौमी राजधानी में जुमेरात को सोने की कीमत 770 रुपये बढ़कर 58,680 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर पहुँच गई। गुज़िश्ता तिजारती सेशन में सोना 57,910 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 1,40,091 रुपये पर बढ़कर 71,666 रुपये फ़ी किलोग्राम पर बंद हुई। HDFC सिक्योरिटीज़ के एक तजुर्बेकार ने कहा, दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 770 रुपये बढ़कर 58,680 रुपये फ़ी 10 ग्राम हो गई। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने क्रिकेट बैटिंग गैंग के सरगना को गिरफ्तार करते हुए 12 लाख रुपए किए बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और शाह इनायतगंज पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग के असल सरगना विकास अग्रवाल, जो साबिक में भी क्रिकेट बैटिंग के मामले में पकड़ा गया था, इसे गोशा महल से क्रिकेट बैटिंग की इत्तला पर 2 फरवरी को इसके 2 साथी महेंद्र पटेल और राजेंद्र पटेल के साथ गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 12 लाख रुपए की बड़ी रकम के साथ 4 सेलफोन भी बरामद किए और मज़ीद कार्रवाई के लिए शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले कर दिया। ये गिरफ्तारियों साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर B रघुवेंद्र की निगरानी में SI नरसिम्लू, श्री साइलम, V नरेंद्र, शेख बुरहान और दीगर स्टाफ और शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने मिलकर की है। वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमूल साबिक मेंबरान पार्लियामेंट माल्लू रवि और M अंजन कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब इन्होंने जुमे के अवलिन सातों में बड़े पैमाने पर आग लगने से होने वाली नुकसानात का जायजा लेने के लिए नए सिगरेट का दौरा करने की कोशिश की। KCR हुकूमत इस वाक़े को बिग ड्रिल कहकर चुप कराने की कोशिश कर रही है। TPCC के सदर A रेवंत रेड्डी ने शब्बीर अली की सरबराही में एक TPCC फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि नई सेक्रेटरीट की इमारत को पहुँचने वाले नुकसानात का मुताला किया जा सके, जो कि रुपये से ज़्यादा की लागत से तामीर की जा रही है। 550 करोड़ आवाम का पैसा। ताहम BRS हुकूमत इस वाक़े को बिग ड्रिल करार देकर हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रही है। अपनी गिरफ्तारी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शब्बीर अली ने पूछा कि BRS हुकूमत अपोजिशन लीडरों को इस जगह का मुआयना करने की इजाज़त देने से क्यों डरती है अगर ये वाक़या बिग ड्रिल था। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR ने अपने तोहम परस्ताना अक़ायद को पूरा करने के लिए 2 मसाजिद और 1 मंदिर को मिसमार करके एक नया सेक्रेटरीट तामीर कर दिया है। अब KCR को इन इबादत गाहों को मुनज़्ज़म करने की लानत का सामना है। అనేది యాక్చువల్గా బిల్డింగ్ ఓపెన్ అయినాక జరిగే కార్యక్రమం, కానీ వాళ్ళు చెప్పేది మాక్ డ్రిల్లే అనేది అయితే మేము కూడా మాక్ డ్రిల్లే కూర్చొచ్చి అదే మీ కెమెరాలకు చెప్తాం కదా. అంటే మేము ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉన్నప్పుడు మాకు ఆ మాత్రం కూడా అవకాశం ఇయ్యరా?
ప్రజలకు అక్కడ మనందరికీ అనుమానం ఉంది. అనుమానం ఉన్నప్పుడు దానికి ఓపెన్ చేసి అదే వాస్తవాలు మీకు చెప్తాను. అందుకే అంటున్నారు సీఎం గారు పుట్టినరోజు నాడు అర్జెంట్గా తొందరగా దాన్ని ఓపెనింగ్ చేయాలన్నారు. చర్యతోటే ఇటువంటి తప్పిదం జరిగిందని మా ఆలోచన. అది కాదని వాళ్ళు అనుకున్నట్టయితే మేమే వెళ్ళి అది చూసి కాదని మేమే ఓపెన్ చేసి చెప్తాం కదా. చెప్పేదాన్ని మమ్మల్ని అలౌ చేయడానికి పోలీసులకు వాళ్ళు ఎందుకు मुकर्ररा हद के अंदर ही अडानी ग्रुप में SBI और LIC की सरमायाकारी। निर्मला सीतारमण का बयान। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट साल 2023 और 24 पेश करने के बाद न्यूज़ 18 को अपना पहला टीवी इंटरव्यू दिया। नेटवर्क 18 के चीफ एडिटर राहुल जोशी ने इनसे बजट के इन नुकात पर सवाल किया जिनका बराह रास्त ताल्लुक आम लोगों से है। बजट 2023 से मुतवक्को अहम नताइज के बारे में बात करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बैरून मुमालिक से आने वाले लोगों के साथ सियाहत में एक अहम तब्दीली देखने को मिलेगी। ये मईशत को मुतरक्का रखने के लिए एक अच्छा तरीका होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं PM विकास योजना में एक रफ्तार देख रही हूँ क्योंकि इसका एक बड़ा बाजार है और इसके लॉन्च के साथ ही हम बड़ी तादाद में लोगों तक पहुँचने में कामयाब होंगे। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।